हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप सभी को कराने वाली हूँ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले आज हम लोग जो हैं फरवरी 2020 की करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, आई होप आपके एग्जाम के लिए वैसे इम्पोर्टेंट रहेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को करा देती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फरवरी 2020। तो ये जो पूरी है मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, तो ये फरवरी 2020 की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें फरवरी की हैं, फरवरी 2020। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे यूएमसीए समझौते पर। ठीक है, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा डब्ल्यूएचओ ने की। भारत और जो एक तरह से बांग्लादेश है उसके बीच में संप्रीत संप्रीति अभ्यास जो था, ठीक है, वो संस्करण आयोजित किया गया था। संप्रीति का मैं स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, SAMPRITI, SAMPRITI। संप्रीति अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। यूरोपीय संघ की सदस्यता ब्रिटेन ने छोड़ दी, तो फरवरी 2020 में। ठीक है, कम लागत वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स विकसित करने के लिए, ठीक है, इसरो ने इसकी घोषणा की। 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी द्वारा डीओपीटी का ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो महात्मा गांधी पर डीओपीटी का ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। एसडीजी इंडिया अगर आप देखोगे, ठीक है, इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर जो रहा था वो तेलंगाना रहा। यूनेस्को के साथ आईएनसीसीयू की बैठक न्यू दिल्ली में हुई फरवरी 2020 में। भारत ने मालदीव के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए फरवरी 2020 में। डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, मालदीव राष्ट्रमंडल का जो 54वां सदस्य बना, मतलब मालदीव जो है राष्ट्रमंडल का 54th मेंबर बना। ठीक है, माल्टा अभियान का आयोजन कोलकाता में तटीय सुरक्षा अभ्यास के लिए किया गया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्रूज स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आप देखोगे भारत बना है। भारत के जयपुर ने यूनेस्को का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पे रहा है। जल जीवन मिशन लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर है। LGBT लोगों की जनगणना करने की घोषणा नेपाल ने की है। आईओसी ने कच्चे तेल की खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ मुंबई में। 33वां अफ्रीकी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था इथोपिया में। 33rd अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ इथोपिया में। भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित हुआ था ब्रिटेन के साथ। ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन के साथ। मत्स्य पालन पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी के साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए, तो ब्रिटेन ने ही किए। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 आरंभ हुआ भुवनेश्वर में। यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन फरवरी में किसके द्वारा आयोजित किया गया? ब्रिटेन के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? पुर्तगाल के साथ। आईएफएडी गवर्निंग काउंसिल की बैठक रोम में आयोजित की गई, ध्यान रखिएगा। गुजरात में प्रवासी जाति पर यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। गुजरात में प्रवासी प्रजाति पर यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। बायो एशिया समिट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। FATF की बैठक जो हुई वो कहाँ पर हुई? पेरिस में। सड़क सुरक्षा पर तीसरा मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन स्वीडन में हुआ। हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। भारतीय रक्षा उपकरणों पर सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ढाका में किया गया। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स पर कौन शीर्ष पे रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। क्रूज मिसाइल राड का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? RAAD-2 का सफल परीक्षण जो ये क्रूज मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण
पाकिस्तान। एससीओ की जो 2 दिवसीय 9वीं रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इस्लामाबाद ने। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका बना है। श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव में खुद को अलग किया। ठीक है, तो श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो भारत का पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंट मैंने बताई हैं वो चीज़ें ज़रूर नोट कर लेना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।